डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका वीर कॉन्सेप्ट में और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी वाले करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको वो बताऊँगा जो आपको कितनी भी आप मैथ की अच्छी वाली बुक उठा के देख लेना, हर एक में मिल जाएगा, लेकिन उसको अक्सर टीचर करवाते हुए कतराता है। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे आज, लेकिन पहले 3-4 क्वेश्चन सिंपल से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, वो कहता है कि 26,000 रुपये की राशि, कितने हज़ार रुपये की? 26,000 रुपये की राशि ए बी सी व डी में, ए बी सी व डी में इस प्रकार से बांटी गई कि, लिखा हुआ है का पेपर में, जो अब लाइन लिखूँगा मैं, 26,000 रुपये की राशि ए बी सी व डी में इस प्रकार से बांटी गई कि उनकी आय का अनुपात कुछ इस प्रकार से है, कि उनकी आय का अनुपात कुछ इस प्रकार से है कि ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी बराबर सी बटा में डी, ए बटा में बी बराबर बी बटा में सी बराबर सी बटा में डी, और बराबर है 1/2। बराबर क्या है? 1/2। अनुपात में लिख रहा हूँ क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटा होता है, 1/2। तो आपसे पूछा है कि बताइए, तो बताइए ए का व डी की आय का, ए व डी की आय का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ए व डी की आय का अंतर क्या होगा? वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता तो ये सिंपल सा भी बहुत खतरनाक है। कहते हैं ना, छोटा तीर घाव गंभीर, छोटा सा कांटा होता है ना, देख के सामने उंगली काट लो फर्क नहीं पड़ता, सहन कर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो बहुत वास्तव में खतरनाक होती है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो पेपर में जाओगे तो फंस जाओगे, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ये सब आपस में बराबर है, यानी कि इसका मान भी इसके बराबर है, इसका मान भी इसके बराबर है, और इसका मान भी इसके क्या है? बराबर है। ये सब आपस में बराबर है। तो क्या मैं a बटा b है तो क्या उसको a अनुपात b बराबर क्या 1/2 लिख लूँ? क्या b बटा में c है तो क्या उसका मान क्या मैं 1/2 लिख लूँ? और फिर c बटा में d है तो क्या उसका मान भी मैं क्या c अनुपात में d बराबर 1/2 लिख लूँ? अब आपको मालूम है क्या, जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट, जिससे ख़त्म उसी से स्टार्ट। सबसे पहले किसका मान? a का मान, फिर किसका? b का मान, फिर किसका? c का मान, और लास्ट में किसका? d का मान। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती? सिखाया था सब, a गुना में a गुना में a गुना में, तो सोल्व करेंगे तो 1 एकम 1। क्लियर है? फिर ये वाली गुना होगी 1 एकम 1 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब कितना आ जाएगा? 2। फिर इसको भी छोड़ देंगे, फिर ये वाली गुना होगी, सब कुछ सिखा चुका हूँ, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। फिर लास्ट में इसको भी छोड़ देंगे और ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब ए को क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं? आप कहोगे ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये सबसे छोटा है, तो एक के अलावा किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब इनको और आगे नहीं काटा जा सकता, और ये रेशो की फॉर्म में है। इसका मतलब ए बी सी व डी को कुल मिलाकर 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 12 2 14, 14 और 1 15, 15,000 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं होगा, ठीक है, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, चेंज कर रहा हूँ भाई, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 मिल रहे हैं, ठीक है। इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। मैं ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो इससे कट जाए, ऐसे कट जाए, तो मैंने ले लिया 45,000 रुपये। कितने हैं? 45,000 रुपये। तो 15 की वैल्यू 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 45,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगी? 45,000 बटा में 15, 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। हमसे पूछा है ए व डी की
आय का अंतर क्या होगा, ए व डी की आय का अंतर क्या होगा। अंतर कैसे निकलता है, ए का मान कितना है 1 और डी का मान कितना है 4। अंतर कैसे निकलता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। अंतर कितने का है 7 का, अंतर कितने का है 7 का है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 से गुना कर देंगे तो 7 यूनिट की वैल्यू होगी 7 या 21,000। कितने का आएगा अंतर 21,000 का आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना अगर ये पेपर में वहाँ आपसे पूछ लिया जाता और आपने नहीं कर रखा है तो हो सकता है कि वहाँ क्वेश्चन आपसे फंस जाता। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा और लिख देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं। और देखो भाई, जैसे कि हमने पहले परसेंटेज चैप्टर किया था उसी प्रकार से हम रेशो कर रहे हैं। हालांकि अब पहले तो मैं बीच में 1-2 दिन का गैप ले लेता था, लेकिन अब मैं गैप भी नहीं लेता। आपको रेगुलर वीडियो मिल रही है, तो मतलब जल्द से जल्द हमारी कोशिश है कि जीरो टू हीरो सीरीज में इस हद तक हम पहुंच जाएं कि अपना फिर जब पेपर सेट लगाने स्टार्ट कर देंगे ना साथ साथ में, तो आपको एहसास भी होने लग जाएगा कि हाँ हमको मैथ आने लग गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं आपको लाइव क्लास दूँ, तो वो वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर अपने स्टूडेंट जो प्रीमियम क्लास चलते हैं उसमें 100 को क्रॉस कर जाएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बस आपका दायित्व ये बनता है कि आप इस क्लास की स्ट्रेंथ को कम से कम 100 क्रॉस करवा दीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट, आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है। और मेरी तरफ से क्या, इस YouTube पर सर्च करके देख लेना, YouTube पर, क्योंकि मैंने देखा है, मैं पिछले 4-5 साल से इसी लाइन में हूँ। मैंने देखा है कोई भी इतनी मेहनत करके नहीं करवा रहा। अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन सच्चाई है, फैक्ट है। आप देख लेना, अच्छे अच्छे चैप्टर उठा के देख लेना, अच्छे अच्छे टीचरों के उठा के देख लेना, कोई भी इतना डिटेल से और सारे के सारे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। क्योंकि सबको ये एक भय लगा रहता है कि आज ये करवा दिए तो कल को पेड कोर्सेज में क्या करवाएंगे, क्या बेचेंगे। तो भाई वो सारी चीज़ आपको पेड वाली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई खर्चा नहीं है भाई, कोई खर्चा नहीं है उसका, तो शेयर करने में आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। बोलता है कि 13,000 रुपये की राशि को A, B, C व D में कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है। 13,000 रुपये की राशि को A, B, C व D में कुछ इस प्रकार से बांटा जाता है। वही दे देगा कि उनके हिस्से कुछ इस प्रकार से है, कि उनका हिस्सा कुछ इस प्रकार से है। A बटा में B बराबर, B बटा में C बराबर, C बटा में D बराबर, बराबर है 2/3। बराबर कितना है 2/3। A बटा में B, B बटा में C, C बटा में D बराबर है 2/3। अभी करवाया था, आपको पता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए, कुछ भी पूछ ले तो बताइए A का हिस्सा क्या होगा। फाइंड द शेयर ऑफ A। 13,000 amount is distributed among A, B, C व D in such form that A by B is equal to B by C is equal to C by D and equal to 2/3. Then the find the share of A. तो आपको पता है कि अनुपात में ले आइए, A अनुपात B बराबर, सब बराबर है तो ये 2/3 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। 2/3 मतलब 2:3 हो जाएगा। 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जल्दबाजी में उठा के मल्टीप्लाई मत कर देना, बस इसको इस रेशो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। B बटा में C है तो B बाई C, क्या ये भी इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। 2/3 है मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3। और फिर C बटा में D है तो क्या बोलोगे, C अनुपात में D बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3 मतलब 2 अनुपात में 3। B से ख़त्म, B से स्टार्ट, सबसे पहले A का मान, C से ख़त्म, C से स्टार्ट, सब फिर B का मान, C का मान और लास्ट में किसका मान, D का मान आएगा। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर ये पहले को छोड़ देंगे, इसके स्थान पर 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। क्लियर है। फिर 2 को छोड़ देंगे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है। और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। कट रहे हैं 3 से 3 से 3 से, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको और आगे नहीं काटा जा सकता, मतलब ये ऑलरेडी अपने सिंपल फॉर्म में है। कुल मिलाकर A को कितना मिल रहा है, A को मिल रहा है 8, B को कितना मिल रहा है 12 और C को कितना मिल रहा है, C को मिल रहा है 18। कितना मिल रहा है 8, 12, 18 और 27। इन चारों को कुल मिलाकर कितना मिल रहा है 12, 8, 20,
20 2 इसको दे दे 20 और 20 40, 20 3 60, 60 और 5 कितना मिल रहा है 65, 65 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है 13,000 मिल रहा है, 65 नहीं मिल रहा 13,000, 1 बराबर 13,000 बटा में 65, 65 दूनी 130 और साथ में कितनी जीरो 2 जीरो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, हमसे पूछा है ए का हिस्सा, हमसे पूछा हो बी का हिस्सा, हमसे पूछा हो सी का या डी का, अंतर पूछा हो, योग पूछा हो, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी निकालने के लिए। ए का हिस्सा है 8, 1 यूनिट की वैल्यू है 200, गुना करेंगे 8 से, 8 दूनी 1600, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 1600 रुपये हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो 1600 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये था एक प्रकार का क्वेश्चन जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं किया होता तो शायद आपको दिक्कत आ जाती, इस वजह से मैंने करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको जो हर बुक में है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत सारे टीचर कराते हुए बचते हैं, लेकिन हम उसको करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ और सीखते हैं, सीक्वेंस में करा रहा हूँ और एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर करवाते हुए कतराते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं होगा। टीचर है तो डेफिनेटली उसने मेहनत की होगी, अपने आप को इस काबिल बनाया होगा, लेकिन सब बिजनेस करने की सोचते हैं, सब बिजनेस करने की सोचते हैं कि फ्री में कंटेंट दे दिया तो पेड में क्या बेचेंगे, समझते हो ना। इसलिए कहा गया है भाई, बड़े महंगे किरदार है ज़िंदगी में जनाब, बड़े महंगे किरदार है ज़िंदगी में जनाब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, वक्त वक्त की बात है भाई, बोलते सब है, करवाता कोई नहीं है, हम कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन लेना है। ये क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से कहता है कि 3068 रुपये की राशि को, वो छोटी सी राशि है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है पर 3068 निकाल दोगे आप सारा, लेकिन लास्ट में गलती हो जाएगी, उस गलती को हमको सुधारना है। 3068 रुपये की राशि को ए बी व सी में, ए बी व सी में कुछ इस प्रकार से बांटा गया कि ए की राशि को 10 रुपये कम करने पर, बी अच्छा कम करने पर तो मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ, ए की राशि को 10 रुपये कम करने पर, बी की राशि में से 14 रुपये कम करने पर, बी की राशि में से 14 रुपये कम करने पर, और सी की राशि से 20 रुपये कम करने पर, 14 रुपये 10 रुपये 14 रुपये और 20 रुपये कम करने पर ए बी व सी का अनुपात, ए बी व सी का अनुपात कहता है, ए बी व सी का अनुपात कहता है 5:6:7 हो जाता है, 5:6 और 7 हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, 3068 रुपये की राशि को ए बी व सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए की राशि को 10 रुपये, जो राशि उसको मिलेगी 3068 में से, उसको 10 रुपये कम करने पर, बी की राशि में से 14 रुपये कम करने पर, और सी की राशि को 20 रुपये तक रिड्यूस करने पर, कम करने पर, फिर उनका अनुपात बाद में, ये कम करने के बाद फिर अनुपात कितना हो जाता है 5:6:7 हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा क्या होगा ये हमसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो समझिए, कम करने के बाद ये अनुपात हो रहा है ना, गलती पहले तो क्या बनेगी, ये बनेगी, सबको जोड़ेंगे 5 6 11 11 और 7 18, 18 की वैल्यू अगर आपने 3068 के बराबर रख दी तो पहला स्टेप तो ये गलत होगा। क्यों नहीं रखनी है इसके बराबर, क्योंकि कारण है, वो बोलता है 10 14 और 20 कम करने पर, कुल मिलाकर कितना कम करना है, कुल मिलाकर हमने जोड़ा 4 2 3 और 1 4, कुल मिलाकर कितने रुपए कम करने हैं, 44 रुपये कम करने हैं, कुल मिलाकर कितने रुपए कम करने हैं, 44 रुपये कम करने हैं। जब 44 रुपये कम कर दोगे ना, फिर अनुपात क्या हो रहा है 5:6:7 हो रहा है। तो 44 रुपये कम करो, यानी कि 3068 के बराबर नहीं रखना, 3068 पहले था उसमें से कम कर दिए गए 10
14 और 20 कितने कम कर दिए, 44 रुपये कम कर दिए। अब जो अनुपात निकल के आएगा ना, अब जो पैसा निकल के आएगा वो पैसा अब पिछले वाला नहीं रहा, अब नया पैसा निकल के आएगा। और कितना आएगा, कितना बचा, 4 बचा, 2 बचा, 0, मतलब कितने रुपए, 3024 रुपये। जो 18 का जो कुल मिला के अब हिस्सा मिल रहा है ना, वो कितने में से मिल रहा है, 3024 में से मिल रहा है। इस बात को समझना, पहली गलती तो यहाँ हो जाएगी। फिर कहेगा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3024 बटा में कितना, 18। पहले 9 से काट रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। वैसे 18 का पहाड़ा, वैसे मेरे को पहाड़े नहीं आते, आपको आने चाहिए। 9 दूनी 18, ये तो छोटे छोटे 10 तक तो आते ही हैं, 11 का भी आता है भाई, मतलब 11 से ज़्यादा नहीं आते, इस वजह से मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, आप देख लेना कैसे करोगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचा, 3, 9 तिया 27, 3 और 2 5, और 9 छिके 54। कभी कभार तो इनमें भी गड़बड़ हो जाती है। 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 आठा 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 168। हमसे किसका हिस्सा पूछा था, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का हिस्सा क्या होगा, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए बी का हिस्सा यहाँ से कितना नजर आ रहा है, 6, यानी कि हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 168। 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 6 यूनिट को कितने से गुना कर देंगे, इधर ही कर देता हूँ। 6 को कितने से गुना कर देंगे, 168 से गुना कर देंगे। जब 168 से गुना करेंगे तो 6 8 48, छिको 36 और 4 40, 6 कम 6 और 4 10, ये उत्तर हो जाएगा। और यकीन मानिए पहला ऑप्शन यही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसका उत्तर नहीं है, ये इसका उत्तर नहीं है। हमसे पूछा बी का हिस्सा, आपका वही क्यों नहीं है, अरे भाई ये कम करने के बाद रेशो ये था, इस रेशो को हमने बांटा है तो पैसे को भी 3068 को नहीं बांटा, 3068 को कम कर दिया, 3024 को बांटा है। उस 3024 में से इसको 1008 मिले हैं। बी का सही मायने में हिस्सा कितना था, बी का सही मायने में हिस्सा वो था जो 14 रुपये कम करने से पहले था, तो इसका मतलब इसमें 14 जोड़ दीजिए। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो कितना हो जाएगा, 1008 और 14 कितना हो जाएगा, 1022 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1022। ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी जो अपना उत्तर होगा, यानी कि ये सही है। 8 और 4 12 और 1 और 1 2, मतलब कितना हो जाएगा, 1022। क्लियर है, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अनुसार बांट दोगे, 5 6 18 की वैल्यू अगर 3068 के बराबर रखोगे तो गलत होगा, क्योंकि वो कम करने के बाद पैसे भी कम करने पड़ेंगे, इनको बांटना है। लास्ट में यहाँ गलती हो जाएगी, बी का हिस्सा बताना है तो 6 यूनिट के अकॉर्डिंग हमने बता दिया 1008, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये कम करने के बाद पैसे, कितने कम करने के बाद, 14 कम करने के बाद, तो जो कम किया था वो वापस दे दीजिए। सही मायने में उसका हिस्सा क्या था, 1022। अगर पूछे कि कमी के बाद उसका हिस्सा कितना हुआ, तब आप बोल देना 1008 होगा। कमी से पहले कितना था, तो 1022 था। क्लियर है, सिंपल सी बात थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और एक क्वेश्चन ऐसा और हम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन जल्दी से इसका और लिया जाए, फिर देखते हैं समय की डिमांड क्या है। अगर समय रहा तो फिर उस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दूसरी वीडियो में हम चले जाएंगे। मतलब ये इस बात से परेशान मत होना कि वीडियो ज़्यादा बनेगी तो सर कंटेंट को छोड़ देंगे। मेरे को ध्यान है कुछ एक पार्ट मैंने परसेंटेज में स्किप किया था, वो मेरे को ध्यान है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो मैं कराऊंगा। वो पहले से डिसाइड कर रखा है मैंने, किसी दूसरे चैप्टर में लिंक करके करवा दूंगा, क्योंकि सारे रोने की सूरत में आ गए थे, सर चलो आगे चलो आगे। तो भाई एक काम बखूबी आता है और वो काम आपके सामने कर रहा हूँ, तो उसमें बिल्कुल भी आलस नहीं मतलब आएगा और हम अच्छे से करेंगे। और कहा भी गया है ना, पता है मुझे कि प्यार करना नहीं आता, पता है मुझे कि प्यार करना मुझे नहीं आता, जितना भी किया है सिर्फ तुझसे ही किया है। और वो किससे किया है, इस टीचिंग से किया है। तो इसको मैं बखूबी जानता हूँ कि कैसे परफॉर्म करना है, धैर्य बना के रखिए। हाँ, ये समस्या रहती है कि 2 पार्ट में टूट जाती है वीडियो, इस वजह से हम एक में ही रखते हैं। 30 के तकरीबन मिनट की इस वीडियो को बनाते हैं और उसमें पढ़ाते रहें तो कोई नहीं देखता, मेरे को पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना पड़ता है। और वैसे मेरा कोई नेचर नहीं था शायरी वाला, इस पर बहुत अच्छे वाली रिसर्च चल रही है हाल फिलहाल में, इस पर बहुत वर्क, जितना टाइम मेरे को क्वेश्चन देखने में नहीं लगता ना, उतना टाइम तो मेरे को शायरी देखने में लगता है।
और यकीन मानिए कि धीरे धीरे सब चीज़ मतलब जब चीज़ को शिद्दत से किया जाए ना तो वो चीज़ खुद में अपने आप में ही शामिल होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो काम हम बखूबी कर रहे हैं, तो एक दिन अपने आप ये शायरी वाला मिजाज भी बन जाएगा। आपका काम है पढ़ना, पेपर निकालने के लिए मेहनत करना, और आप वो बखूबी कर रहे हो तो अपने आप पेपर भी निकल जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। छोटी सी राशि है 735 रुपये की राशि को कहता है कि ए बी व सी में बांटिए। ए बी व किस में बांटिए? सी में बांटिए। कुछ इस प्रकार से बांटिए कि प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक कौन कौन? ए बी सी, प्रत्येक के हिस्से को 25 रुपये से कम कर देने पर, क्योंकि 22 लिखेंगे तो नंबर कटेगा नहीं, इस वजह से 25 प्रत्येक के हिस्से को 25 रुपये से कम कर देने पर उनका अनुपात, किसका अनुपात? ए बी व सी का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। कहता है कौन सी राशि को, किस राशि को? 735 रुपये की राशि को ए बी व सी में इस प्रकार से बांटिए कि उनके प्रत्येक के हिस्से को 25 रुपये से, शेयर ऑफ ईच पर्सन रिड्यूस बाय 25 रुपीज़, देन न्यू रेशियो विल बिकम 1:3:2, मतलब प्रत्येक का हिस्सा 1:3:2 हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए सी का, फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का हिस्सा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करवाया भी ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपना करना जरूरी है। अरे एक का हिस्सा 25 से कम करना है तो 3 का हिस्सा कितने से कम कर देंगे? 75 रुपये से कम कर देंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? ये जो अनुपात है 1:3:2, 3, 2, 5 और 1, 6 की वैल्यू अगर 735 के बराबर रखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 735 पहले थे, 735 रुपये पहले थे। कहता है कि प्रत्येक का हिस्सा, 735 रुपये पहले थे, प्रत्येक का हिस्सा 75 से कम कर दिया गया। तो अब आपको पता है कि नया हिस्सा 735 नहीं होगा, नया हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे 0, 3 और 3 6, मतलब 660 में से होगा। नया हिस्सा किस में से होगा? 660 में से होगा। ये जो अनुपात है ना, ये प्रत्येक के हिस्से को कम करने के बाद बनाए 1:3:2। तो 6 बराबर 660, 1 बराबर कितना होगा? 660 बटा में 6, 6 से काट लेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। हमसे किसका हिस्सा पूछा है? सी का। सी को कितने यूनिट मिल रहे हैं? सी को मिल रहे हैं 2 यूनिट। कितने मिल रहे हैं? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 110। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 से गुना कर देंगे, मतलब 2 2 0 220। अगर आप ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा पेपर में, यकीन मानिए अगर ये लगाओगे तो फिर से गलत हो जाएगा। ये कम करने के बाद है, जो ये अनुपात था ना वो कम किया गया था पैसों को, प्रत्येक को 25 से 75 से कम कर दिया। तो उस अनुपात को बांटा गया 1:3:2 में, और उसके अनुसार उसको 120 रुपये मिले, 220 रुपये मिले, जो गलत है। हमको बताना है कि एक्चुअल में उस सी का हिस्सा कितना था। तो सी का हिस्सा 220 नहीं था, इसको 25 रुपये से कम किया गया था। इसका मतलब उसका सही हिस्सा कितना था? 20 20 40 और 5 45, कितने रुपये था? 245 रुपये था। सही में उत्तर इसका ये है। सही में उत्तर क्या है इसका? ये। क्लियर है? समझ गए होगे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे और देखते हैं समय कितना है। या तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए और समय रहता होगा तो एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम आगे। 22 मिनट और लगभग 23 मिनट हुए, इसका मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में 2 प्रकार से पूछा जाता है। अगर पहले तरीके से पूछा जाएगा तो बड़ा सिंपल सा है, आप उत्तर विदाउट एनी कैलकुलेशन बता देंगे। अगर पूछा जाएगा अमाउंट में तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वो कहता है कि 23,000, मेरे को ना साफ साफ लिखने की आदत से बढ़ गई है, मेरे को लगता है ना कि सही से नहीं लिखा गया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 23,400 रुपये की राशि को ए, किसमें? ए बी व सी में, ए व बी व सी में इस प्रकार से बांटा जाना चाहिए था। किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था? कहता है कि 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था। किसकी राशि को?
23,400 रुपये की राशि को A, B व C में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था। सही में क्या बांटना था? 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से उसे 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। फिर से बोलता हूँ कि 23,400 रुपये की राशि को A, B व C में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, लेकिन गलती से उसको 1/4, 1/3 और 1/7, 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया। पहला क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा गया कि बताइए सबसे, एक पूछ लेगा सबसे कम या सबसे ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट हुआ, सबसे ज़्यादा किसको हिस्सा मिलेगा। अगर ये गलती हो गई तो बताइए सबसे ज़्यादा किसको हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर ये से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसको व कितना हिस्सा मिलेगा, ये कितना का मतलब अमाउंट पूछ रहे हैं, उस 23,400 में से कितना हिस्सा मिलेगा, ये अगर पूछ ले तो अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी ही पड़ेगी और थोड़ी नहीं अच्छे वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 23,400 रुपये की राशि को A, B, C में 4:3:6 के अनुपात में सही में डिस्ट्रीब्यूट करना था, गलती से क्या कर दिया 1/4, 1/3 और 1/6 के अमाउंट में बांट दिया गया। तो सबसे ज़्यादा किसको हिस्सा मिलेगा ये पूछा जाए तो मैं आपको बताऊंगा, बिना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। दूसरा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसको और कितना मिले तो आपको अमाउंट बतानी है, तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले समझते हैं कैसे। मतलब अगर पहले बांटना था तो 4 3 7 और 7 और 6 13 रुपये सबको मिलते, कुल मिलाकर 13 सबको, और 13 की वैल्यू कितने के बराबर थी 23,400 के बराबर थी। 13 बराबर 23,400, 1 बराबर 23,400 बटा में 13, काट लेते हैं इसको, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आती 13 एकम 13, कितना बचा 10 और 13 8 104 और साथ में कितनी 0 2 0। क्लियर है। 13 एकम 13 10 बचा मतलब 104 और 13 8 8 3 24 8 एकम 8 और 2 10 104, यानी कि 1800 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। समझना इस 1800 यूनिट की एक, अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ये भी कैलकुलेशन नहीं करनी। अच्छा मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, इसका इस्तेमाल तो मैं थोड़ी देर में कर लूँगा। आपको पहले कैलकुलेशन उत्तर बताना हो ना, तो देखो मैं पहले का उत्तर विदाउट कैलकुलेशन बताता हूँ। आपसे पूछा ना सबसे ज़्यादा किसको और कितना किसको हिस्सा मिलेगा, आप बताइए यहाँ सबसे कम किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये A का हिस्सा है, ये किसका है B का हिस्सा है और ये किसका है C का हिस्सा है। आप बताइए सबसे कम किसको मिल रहा है। आप कहोगे सर जी कम से क्या मतलब है, मतलब है मैं बताता हूँ, सबसे कम किसको मिल रहा है B को मिल रहा है। तो जिसको सबसे जब सही में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, जब सही में करना चाहिए था, तब सबसे कम जिसको मिल रहा है ना उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा B को मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसको सबसे पहले सही में जब सबसे पहले जिसको कम मिल रहा था, अब गलती हो गई है तो उसको अब गलती का इतना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि उसको गलती की वजह से सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, जिसको पहले सबसे कम मिल रहा था उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। पूछ लिया जाए सबसे कम किसको मिलता, तो पहले सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा था C को मिल रहा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और उस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और उसको सबसे कम मिलेंगे। तो सबसे कम किसको मिलेंगे C को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे B को मिलेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो उत्तर मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1800, इसका मतलब सबसे पहले कम किसको मिल रहा था, सबसे कम मिल रहा था B को, और B को उस टाइम कितना मिल रहा था 3 यूनिट मिल रहा था। कितने यूनिट मिल रहा था 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 1800 गुना में 3 करेंगे तो 18 दिया, 8 दिया 18 3 54, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, मतलब उसको कितने रुपए मिलते हैं 5400 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं 5400, मतलब जिसको सबसे कम मिलता है उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से B का मान निकाल रहे हैं। B को कितने मिल रहे थे पहले, B को मिल रहे थे पहले 5400, लेकिन गलती हो गई और गलती से, सही में तो ये था, गलती से इसको बांट दिया गया 1/4 1/3 और 1/6 में। किस में बांट दिया गया 1/4 1/3 और 1/6 से। आपको पता है रेशो के इस फॉर्म को हम सही कर सकते हैं। ऐसा नंबर सोच लेते हैं जो 4 से कटे, 3 से कटे और 6 से कटे। तो आप कहोगे सर जी ऐसा नंबर है 12 है, तो सबको कितने से गुना कर दो 12 से गुना कर दो। सबको कितने से गुना कर दो 12 से। 4 तिया 12, 3 चौका 12 और 6 दूनी 12।
क्लियर है। अब बताइए जिसको पहले सबसे कम मिल रहा था, अब बताइए क्या वास्तव में उसको सबसे ज़्यादा नहीं मिल रहा। ये मेरे उत्तर की वो पॉइंट है जो आपको कहेगा कि हाँ बात तो आपकी सही है। बी को सबसे पहले कम मिल रहा था, उसी को आज सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और उसको कितना फ़ायदा हुआ, अब उसको 4 यूनिट मिल रहा है। कितना यूनिट मिल रहा है? 4 यूनिट। ये सही के अकॉर्डिंग था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सही के अकॉर्डिंग था, लेकिन गलत के अकॉर्डिंग अब रेशो ये नहीं है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। गलत के अकॉर्डिंग अब रेशो क्या आ गया? गलत के अकॉर्डिंग अब रेशो आ गया कितना? 3:4:2। ये गलत के अकॉर्डिंग आ गया। ये पहले कुछ और था लेकिन मैंने उसको सही कर लिया। क्या कर लिया? 3:4:2 आ गया। मतलब अब कितना मिल रहा है? 3, 4, 7 और 2 9। अब कितने यूनिट? 9 नहीं मिले, रुपए तो उतने ही हैं। कितने हैं? 23,400। 9 की वैल्यू 23,400, तो 1 की वैल्यू 23,400 बटा में 9। 9 से काटा, 9 दूनी 18, कितना बचा? 5। 9 छिके 54, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2600। हमसे किसका सबसे कम जिसको मिला था उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा। किसका हिस्सा निकालना है? बी का हिस्सा निकालना। बी को कितने यूनिट मिल रहे हैं? बी को मिल रहे हैं 4 यूनिट। 4 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2600 को कितने से गुना कर देंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 400, 400, 4 छिके 24, 4 दूनी 8 और 2 10। क्लियर है? 4 दूनी 8 और 2 10। मतलब अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? आप कहोगे सर जी अब उसको 10,400 मिलेंगे। अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, तो जिसको सबसे कम पहले मिल रहा था उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये उत्तर हम बता चुके हैं। लेकिन उसको कितना ज़्यादा मिलेगा, तो पहले उसको मिल रहा था 5400 रुपये, अब उसको कितना मिल रहा है? 10,400। इसका मतलब उसको कितने ज़्यादा से मिल रहे हैं, उसमें से ऐड करके देख लेंगे। आपको पता है कि 5400 ये और 10,400 ये, 400 का हिसाब हो गया क्लियर। मतलब कितने रुपए अधिक मिलेंगे? 5,000 रुपये उसको पहले से क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसको पहले सबसे कम मिल रहे थे उसको बाद में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जिसको पहले सबसे ज़्यादा मिल रहे थे सी को, उसको बाद में सबसे कम मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन की खासियत है। लेकिन ये शायद ही पूछा जाए किसको ज़्यादा किसको कम। वो पूछेगा कितना ज़्यादा, तो जिसको सबसे पहले कम उसको मिल रहे, सबका निकालने की जरूरत नहीं। हमसे पूछ रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो बी को होगा। कितना होगा? तो बी को सबसे पहले कम मिल रहे थे तो उसी का डाटा पहले निकाल लिया। उसको पहले मिल रहे थे 5400 और अब उसको कितने मिल रहे हैं? अब उसको मिल रहे हैं 10,400। तो कितने का फायदा हो गया? 5,000 का फायदा हो गया। किसको? बी को। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस यहीं तक पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन यही क्लियर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कल वो क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है और ज़्यादातर टीचर उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखना कि ये जो आपका साथ है ना, ये साथ आपका मेरे को और आपको दोनों की ज़रूरत है। मतलब आपको पढ़ना है और मेरे को उन बच्चों की सहायता करना है जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। वो कहते हैं, वैसे डिमांड नहीं है समय की क्योंकि 2 वीडियो में टूट जाएगी, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। बहुत लंबी बातें करनी है, बहुत लंबी बातें करनी है तुमसे, कि बहुत लंबी बातें करनी है तुमसे, तुम आना मेरे पास पूरी ज़िंदगी का वक्त लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।